Hello students, welcome back. I am Rinkesh sir. And today we are going to continue with chapter number 4, that is moving charges and magnetism. Today's topic is magnetic field on the axis of a circular current loop. Okay, so let's start. Now let's consider the circular loop. मतलब हमने एक ये सर्कुलर लूप ले लिया, उसमें करंट ले लेते हैं आई, लेट द करंट फ्लोइंग इन दैट लूप बी आई। ओके, ये जो सर्कुलर लूप है वो हमने वाई जेड प्लेन में रखा है, उसका सेंटर ये रहा ओरिजिन, और इस लूप का रेडियस हम ले लेते हैं आर। रेडियस ऑफ दिस लूप बी आर। ओके, तो चलो हमको यहाँ पे कोई एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। लेट्स फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्मॉल करंट एलिमेंट लेंगे। वी विल सिलेक्ट एन इनफाइनेटसिमली स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल ऑन दिस लूप। तो चलो हम यहाँ पे एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लेते हैं डी एल, और करंट फ्लोइंग, सो मैं लिख लूंगा आई डी एल। तो मैंने ये करंट एलिमेंट ले लिया, ठीक है। मैं इसका डायरेक्शन ड्रॉ कर लेता हूँ, इस डायरेक्शन में है, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो। और इस पॉइंट से हम पी का पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं आर। ओके, तो ये हो गया उसका पोजीशन वेक्टर R, the position vector of P with respect to this point. क्लियर। नीचे भी हम अगर चाहे तो करंट एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, ये होगा आई डी एल। ओके, इसका भी पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो हम कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट दिस एंगल बी थीटा, इस एंगल को मैं ले लेता हूँ थीटा। ओके, तो अब बायो सवार्ट लॉ अप्लाई करेंगे हम। तो बायो सवार्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डी बी, दिस विल बी इक्वल टू म्यू जीरो बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जो एंगल बन रहा है ये है पाई बाय 2, ये एंगल हो जाता है पाई बाय 2। तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू आ जाती है 1, राइट। थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 और 90 डिग्री, तो उसका मतलब साइन थीटा हो गया 1। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, म्यू जीरो बाय 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। अब डीबी की डायरेक्शन कौन सी होगी, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस करंट एलिमेंट आईडीएल के लिए आती है पी पे, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। तो अगर मैं थंब रूल अप्लाई करूंगा तो उसकी डायरेक्शन आई डी एल क्रॉस आर, राइट। मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला 3 म्यू जीरो बाय 4 पाई वेक्टर फॉर्म में आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो आई डी एल, इसकी डायरेक्शन बाहर निकलती हुई है ये वाली, और आर उसकी डायरेक्शन ये है। तो मैं जब फिंगर्स रोल करूंगा, राइट हैंड थंब रूल, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट। तो ये हो गई डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, तो यहां से मैं ड्रॉ कर लूंगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली। This will be the direction of magnetic field.
डी बी। और इसी तरह अगर मैं नीचे का जो आइडियल एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन ड्रॉ करूं तो वो इस तरफ होगी, डी बी। इसका मतलब जो डीबी की डायरेक्शन आई वो आइडियल और आर उससे जो प्लेन बनता है उसके परपेंडिकुलर है। द डायरेक्शन ऑफ डीबी इज द डायरेक्शन ऑफ डीबी is perpendicular to the plane formed by DL and R. Okay, now it has two component. DB के दो कंपोनेंट होंगे, एक आएगा DB cos थीटा, सॉरी cos अल्फा ले लेते हैं। तो ये एंगल अगर मैं इधर अल्फा ले लूं तो ये आ गया dB cos अल्फा। ये कौन सा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, डी बी एक्स लिख लूंगा मैं। और दूसरा है dB साइन अल्फा, मतलब ये वाला कंपोनेंट है dB साइन अल्फा। तो ये कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, मतलब ये है y कंपोनेंट। ओके, तो अगर जैसे ऊपर का dl एलिमेंट के लिए ये dB साइन अल्फा है, अगर मैं नीचे का कंपेयर करूंगा तो ये भी अल्फा होगा, तो इसका भी यही कंपोनेंट आएगा dB cos अल्फा, और नीचे का कंपोनेंट आएगा dB साइन अल्फा। अगर मैं सिर्फ ये दो dl एलिमेंट लूं तो ये dB साइन अल्फा ऊपर का और नीचे का दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब कोई भी पॉइंट dl ले लूं मैं, उसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट dl को कंसीडर करूंगा तो dB साइन अल्फा का कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, राइट। द dB साइन अल्फा component due to dl is cancelled by the contribution of diametrically opposite element। ठीक है, solution will be only along x direction, मतलब जो नेट कंट्रीब्यूशन होगा वो x डायरेक्शन में ही आएगा। क्लियर? सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड और द नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ x एक्सिस, then that will be equal to integration of dvx। ओके, मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अब मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड ले लूं तो वो आ जाएंगी B इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dbx, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ db cos अल्फा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आ जाएंगी, dB की वैल्यू कितनी हमने फाइंड की, मैग्नीट्यूड ये रहा 1, इक्वेशन 1 से इंटीग्रेशन ऑफ म्यू 0 बाय 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। तो हम कांस्टेंट टर्म जितने हैं वो सब बाहर निकालेंगे। ओके, और उससे पहले हम देखेंगे P at a distance x from the center। ओके, रेडियस ऑफ द रिंग R Px, तो R की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
ओके, और कॉस अल्फा ले गए हम लोग। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल होगा अल्फा। ज्योमेट्री ऑफ द फिगर दिस विल बी अल्फा। तो कॉस अल्फा, ओके, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट साइड है ये वाली, ओ ले लेते हैं पॉइंट क्यू, ओ क्यू मतलब आर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वाला ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, ये एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये एंगल हो गया अल्फा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला क्या आएंगी, म्यू आर स्क्वायर की जगह पे हम लिख लेंगे अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और उसका स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट और स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इंटू कॉस अल्फा। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, आर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो रूट की जगह पे मैं लिख लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज टू 1/2। ठीक है, तो अभी कांस्टेंट हम बाहर निकालेंगे, म्यू जीरो करंट आई, ओके, रेडियस ऑफ द रिंग आर अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज टू 1/2, मतलब 1 प्लस 1/2 3/2। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज टू 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एल मतलब हो गया ये रिंग का सरकमफ्रेंस, तो 2 पाई आर, तो फॉर्मूला आ जाएंगे म्यू जीरो आई आर अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटू 2 पाई आर। ओके, तो ये कैंसल हो जाएगा, 2 पाई, ये पाई कैंसल, 2 2 जा, तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला है म्यू जीरो बाई 2 आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज टू 3/2। अगर हम वेक्टर फॉर्म में ले ले तो यहाँ पे देख सकेंगे कि एक्स एक्सिस पे हमने लिया है db cos x, तो आ जाएंगे I। Okay, this is the formula for magnetic field due to circular current loop on the axis, means at a distance x from the center of the loop. Okay, now let's take two different cases. Okay, like case 1, when x is too much greater than I, मतलब ये जो डिस्टेंस x है ये रेडियस ऑफ द रिंग से बहुत ज्यादा है। ओके, तो रेडियस ऑफ द रिंग जो डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसमें आर स्क्वायर नेग्लिजिबल आ जाएगा, तो मतलब हो गया एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, 2 2 कैंसिल, ये एक्स क्यूब, तो तब मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला आ जाएंगी म्यू जीरो बाई 2 आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब आई। ठीक है, अब केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में मैं ले लेता हूं x इज इक्वल टू 0। ओके, x इज इक्वल टू 0 ले लिया मैंने, तो मतलब ये हो गया पॉइंट ओरिजिन, तो उसका मतलब आ गया सेंटर ऑफ द लूप। तो इस केस में फॉर्मूला क्या आएंगी, b इज इक्वल टू, ये आर एक्स 0 आ गया, तो मतलब म्यू जीरो बाई 2 आई आर स्क्वायर अपॉन, अब यहां पे एक्स क्यूब की जगह आर क्यूब आ जाएगा, तो मतलब हो गया b
equal to mu 0 by 2 I by R. Clear? Means the magnetic field at the center of the ring, current carrying I will be equal to mu 0 I by 2 R. Now if there are n loops, means this is one loop. If I take one more, okay, if I take one more, so for n turns B will be equal to mu 0 and I by 2R. This will be the magnetic field at the center of a loop having n turn and current carrying I. Okay. So let's repeat it. हमने सबसे पहले क्या किया, सर्कुलर लूप लिया करंट कैरिंग आई. ओके, लूप हमने ली वाईजेड प्लेन में और हमको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे फाइंड करनी है, एक्स एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस एक्स. क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला बायो सवार्ट लॉ से क्या होगी, डी बी इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. यहाँ पे साइन थीटा क्या है, एंगल बिटवीन आइडियल एंड द पोजीशन वेक्टर, तो वो आ गया 90 डिग्री. तो साइन 91, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई म्यू 0 बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर. राइट हैंड थंब रूल लिया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी आई, प्लेन परपेंडिकुलर टू डीएल एंड आर, ये वाली. ओके, तो अभी दो कंपोनेंट आए, डीबी कॉस अल्फा और डीबी साइन अल्फा. कॉस अल्फा एक्स एक्सिस को पैरेलल, साइन अल्फा एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर, मतलब वाई कंपोनेंट. ठीक है, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्स एक्सिस. अब हम डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लेंगे तो साइन अल्फा का कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी जो भी होगी वो एक्स कंपोनेंट की होगी. तो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी एक्स, डीबी एक्स मीन्स डीबी कॉस अल्फा. डीबी की वैल्यू रख ली हमने म्यू 0 बाई 2 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा. आर हमने पाइथागोरस से निकाला अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, और कॉस अल्फा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस आर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ओके, तो ये सब वैल्यू रख दी और इंटीग्रेशन करने पे integration of dl, that is 2 pi r. Finally we got the formula for magnetic field as mu 0 by 2 ir square upon x square plus r square whole raised to 3 by 2 I. Okay, then we take two case, if x is too much greater than r तो ये फॉर्मूला आएगा म्यू 0 बाई 2 आई आर स्क्वायर बाई एक्स क्यूब. और x जीरो ले ले मतलब रिंग के सेंटर में, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू 0 बाई 2 आई आर. or if this ring have n turns, then B will be equal to mu 0 Ni by 2R. This is very important formula that we'll be using in the numericals. Okay, so now just note down this derivation. Okay students, so that's it for today. Thank you.